गुमशुदा गली का रहस्य शुरुआत में एक सर्द रात थी। घड़ी में रात के 11 बजे थे। आयुष, जो एक छोटे शहर का कॉलेज स्टूडेंट था, अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी से लौट रहा था। रास्ता लंबा था और उसने शॉर्टकट लेने का फैसला किया। उसने अपने फोन का मैप खोला और गुमशुदा गली नाम की एक छोटी सी गली दिखाई दी। लोग अक्सर कहते थे कि इस गली में जाने वाले वापस नहीं आते, लेकिन आयुष ने उन बातों को अफवाह मानकर नजरअंदाज कर दिया। गली का पहला कदम गली में घुसते ही माहौल अजीब लगने लगा। चारों तरफ घना कोहरा था और हवा में अजीब सी ठंडक। गली में लगे पुराने स्ट्रीट लाइट्स की हल्की टिमटिमाहट और सन्नाटा किसी भूतिया जगह का आभास दे रही थी। अचानक आयुष को लगा जैसे किसी ने उसके पीछे से उसका नाम पुकारा। आयुष। उसने पलट कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। अजीब घटनाएं आगे बढ़ते ही उसे एक टूटा हुआ झूला दिखा जो बिना हवा के भी हिल रहा था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह झूले को अनदेखा कर आगे बढ़ा। तभी उसके फोन की स्क्रीन अपने आप चमकने लगी। स्क्रीन पर एक मैसेज आया, यहां से वापस जाओ वरना तुम भी खो जाओगे। आयुष ने घबराकर फोन बंद कर दिया और जल्दी से गली पार करने लगा। छायाएं और डर कुछ कदम आगे बढ़ने पर उसे सामने एक घर नजर आया जिसके अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। वह मदद मांगने के इरादे से घर की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर दस्तक देते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुसते ही उसने देखा कि दीवारों पर बच्चों की पुरानी तस्वीरें लगी थीं, लेकिन उन तस्वीरों में बच्चों की आंखें काली थीं। तभी घर के अंदर एक आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? आवाज सुनकर आयुष ने पलट कर देखा। एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत खड़ी थी जिसकी आंखें गहरे लाल थीं। भूतिया रहस्य, आयुष ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? वह औरत हंसते हुए बोली, यह गली उन्हीं की है जो अपनी मर्जी से यहाँ आते हैं। अब तुम यहाँ से जा नहीं सकते। आयुष ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। चारों तरफ अंधेरा छा गया। तभी उसे बच्चों की हंसी सुनाई देने लगी। वह डर के मारे चीखने लगा। पलायन की कोशिश। आयुष ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोला और बाहर भागा। गली में सब कुछ बदल चुका था। कोहरा और घना हो गया था और उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। अचानक उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो उसे रुकने का इशारा कर रहा था। बूढ़े आदमी ने कहा, यह गली जीवितों के लिए नहीं है। अगर बचना है तो पीछे मुड़कर मत देखना। आयुष ने उसकी बात मानकर तेजी से गली के आखिरी छोर की तरफ दौड़ लगाई। सस्पेंस का अंत गली के आखिरी छोर पर पहुंचते ही आयुष ने राहत की सांस ली। उसने पीछे मुड़कर देखने का मोह नहीं किया और सीधा अपने घर पहुंचा। लेकिन जब वह अपने घर की दहलीज पर पहुंचा तो उसने दरवाजे के पास एक पुरानी तस्वीर देखी। उस तस्वीर में वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी।